के ओनर और कप्तान हम सबके बीच मौजूद हैं। चलिए तो सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला स्टार्ट हो गया। बॉलर ने एक बार बॉलर का शुभ नाम मैं जानना चाहूंगा। सीतापुर के बीच प्रज्वल, पहले ही आपको पता चलिए नाम है प्रज्वल, लेकिन कंपनी में अपनी टीम के लिए वो उज्जवल हो सकते हैं यहाँ पर। और सामने मुकाबले के है बाद जो इसमें से टीम विजेता होगी वो भानु 11 रिंकू एंड कंपनी से अपना फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो चलिए सेकंड छोटू लीजिए आप लोग। सीतापुर की तरफ से दो सलामी बल्लेबाज छोटू और आदिल। पिछला जो लीग मैच का मुकाबला हुआ था उन्होंने जो जिस खिलाड़ी ने अपने कंधों पर सारा बोझ लेकर के सीतापुर को विजयी बनाया था उस खिलाड़ी का नाम है आदिल नकवी। उस खिलाड़ी ने पिछला जो लीग मैच हुआ था उस पूरे टीम का भार जो है अपने कंधों पर लेकर चला था और आखिरी तक वो विकेट पर रुका रहा और अंत में मैच को जिताकर लेकर गया था। काबिल तारीफ है उस खिलाड़ी को, लेकिन आपने पीछे क्या किया वो बीत गया और सामने क्या है ये देखने वाला बात है। और सामने है छोटू, बॉलर नेम है प्रज्वल। चलिए प्रज्वल सामना करेंगे छोटू। अच्छी गेंद, देखिए कितनी अच्छी गेंद छकाती हुई बैट्समैन को सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई है। रन लेने की नहीं बल्कि बैट और गेंद की भी कोई संपर्क नहीं हुई और इस तरह से पहली गेंद डाट होती हुई। ना राहुल भैया ग्राउंड पे नहीं आए क्या आप? राहुल भैया ग्राउंड पे नहीं आए। और दूसरी गेंद का परिणाम मिला है आधा दर्जन के लिए। गेंद गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, रन मिलेगा सीधा आधा दर्जन। ये जो खिलाड़ी जो सामने बॉलिंग कर रहा है प्रज्वल नाम है, ये ISPL टेनिस क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मैच होता है उस मैच का धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी और उस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, नाम है प्रज्वल। लेकिन फिलहाल दूसरी गेंद का नतीजा थोड़ा उनके पक्ष में नहीं गया है, वो नतीजा सीतापुर की तरफ खींच कर लाया है। दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया पहला छक्का, एक और अच्छा शॉट लेकिन पीछे फील्डर और इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ आउट होने वाले बैट्समैन हैं छोटू। तीसरी देखिए एक अच्छे बॉलर की यही अच्छी पहचान होती है, जैसे ही दूसरी गेंद पर सिर्फ भैया छक्का लगा तीसरी गेंद को थोड़ा सा खींच के रखा और कवर के ऊपर इस गेंद को कैच कराया। आउट होने वाले बैट्समैन थे छोटू। चलिए आने वाले नए बैट्समैन है विशाल हो तो जरा हाथ उठा दो। ओके विशाल धोनी आए हैं। 3 गेंदों पर अभी भी सीतापुर का स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पिछली ही गेंद पर विकेट गिरा। अच्छा कमबैक किए बॉलर ने, जैसे ही अगली गेंद पर अथा गेंद को खींच कर रखा और एक और पटकी हुई गेंद बैट्समैन को छकाई, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का इस तरह से अतिरिक्त रनों में 1 रन का और इजाफा हुआ है और इस 1 रन के मदद से सीतापुर का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला। बता दूं कि पहले मुकाबले में रिंकू 11 ने फाइनल का जो मैच होगा उसमें टिकट लेकर के जा चुकी है। एक और छकाती हुई गेंद, लाजवाब धारदार गेंद हो रही है, बैट्समैन को छकाई गेंद और इस बार भी रनों की जो संभावना थी उसको खत्म किया गया है। तो मैं बता दूं कि सेमीफाइनल का जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें रिंकू 11 पहले ही मैच जीत करके सेमीफाइनल का और फाइनल का टिकट और इस बार बैट्समैन ने बल्ला चलाया, इस बार भी गेंद ने बैट्समैन को छकाया और विकेट कीपर ने अपनी भूमिका निभाया, गेंद को कलेक्ट किया। 5 गेंदें डाली जा चुकी है, 5 गेंदों में 7 रन आया है। 5 ओवर का ये फॉर्मेट है और छोटे ओवर में जितनी डाट गेंदें पड़ेंगी उतने ही सोने पर सुहागा होता है। छोटे फॉर्मेट में आप जितनी डाट गेंदें डालते जाएंगे वो मैच निश्चित रूप से आपके पक्ष में जाता है और सीधा साधा उसका जीता जागता उदाहरण प्रज्वल पेश कर रहे हैं।
एक और पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बैट्समैन ने इस बार परख लिया था। उल्टे बैट से खेला गया शॉट और गेंद गई है थर्डमैन की तरफ 6 रनों के लिए। और इस 6 रन की मदद से सीतापुर का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। और अब कमेटी के लिए आएंगे हमारे बड़े भाई रवि गिरी जी। चलिए स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। पहले ओवर समाप्ति पे सीतापुर की टीम ने बनाया है 13 रन। काफी तेज शुरुआत कहा जाएगा। अगर ऐसे ही शुरुआत रहा तो 5 ओवर में स्कोर 75 या 80 का जाएगा, जो एक अच्छा स्कोर होगा। आपको बता दें पहला सेमीफाइनल मुकाबला भानु 11 वर्सेस सुग्रीम 11 के बीच जो खेला गया था, काफी लो स्कोरिंग मैच था। सुग्रीम 11 की टीम ने 5 ओवर में मात्र 39 रन बनाए थे और भानु 11 की टीम ने 7 विकेट से उस मैच को जीत लिया था। ये दूसरा मुकाबला चल रहा है रत्सर मानसून कप का। ये दूसरा मुकाबला रगोली बाजार वर्सेस सीतापुर के बीच। चलिए रत्सर पहले इनिंग्स है, काफी स्लोअर गेंद को खेल दिया पीछे, फील्डर कोई नहीं है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गेंदबाज अंकित और इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। 1 विकेट के नुकसान पे काफी अच्छा शुरुआत कहा जाएगा। अगली गेंद पहले इनिंग्स है, इस बार काफी अच्छी काफी खूबसूरत गेंद वाइड का इशारा हुआ और एक्स्ट्रा के रूप में जाता हुआ 1 रन। स्कोर जा पहुंचा है 18। दर्शकों की संख्या बहुत होता हुआ लगभग 2500 के पार दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। पूर्वांचल लेवल का मैच खेला जा रहा है रत्सर की धरती पे। रत्सर की हेलो अभी भी स्कोर 18 रन। आज इस मैच के मुख्य अंपायर अगली गेंद को उठा के गेंद दिया पीछे, फील्डर जरूर है देखिए, और इस तरह से व्हाट ए कैच। गो टू द पवेलियन जाता हुआ बल्लेबाज, काफी शानदार कैच। हेलो जितने भी दर्शकगण हैं प्लीज जी को छोड़ दे भाई, थोड़ा साइड से हट जाए, क्योंकि दूसरे विकेट का पतन हुआ। स्कोर पे है मात्र 18 रन। नेक्स्ट बल्लेबाज गए हैं सुंदर के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। हेलो जितने भी दर्शकगण हैं प्लीज वहां से बैठ जाएं। मुकाबला चल रहा है, गेंदबाज चला है गेंद को उठा के खेल दिया है पीछे, फील्डर जरूर है देखिए कैच। और इस तरह से विकेटों का पतन होता हुआ कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, फिर निराश किया है बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी इस समय हावी, अगर बैटिंग और गेंदबाजी की बात करें तो इस समय गेंदबाजी हावी है। पहले ओवर में चलिए नेक्स्ट बल्लेबाज गए हैं जिसान, सामना करेंगे अंकित की। काफी अच्छी डिलीवरी, विकेट पे विकेट ले चुके हैं। अगली गेंद
इस बार गेंद को उठा के मारना चाहता था बल्लेबाज, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया, अभी भी रन में कोई इजाफा नहीं। व्हाट ए डिलीवरी, काफी शानदार डिलीवरी। अभी तक बता दें इस ओवर में मात्र 5 रन बने हैं। काफी अच्छी डिलीवरी देखने को मिल रहा है इस ओवर में। वाकई इस समय गेंदबाजी बल्लेबाज का स्तर धीरे धीरे घटता हुआ। इस बार गेंद को निकल के मारना चाहता था बल्लेबाज, रन में कोई इजाफा नहीं हुआ। दूसरा ओवर प्रगति में चल रहा है। अभी भी स्कोर बोर्ड पे मात्र 18 रन। करेंट रन रेट की बात करें तो 9 रन प्रति ओवर। काफी स्लो रन रेट चल रहा है इस समय सीतापुर की टीम का। अगली गेंद सामना करेंगे जिसान अंकित की गेंदों का। अंगद घोड़ जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। अंगद तीसरा ओवर डाले के चलिए आगे की कमेंट्री जारी रखेंगे। स्पीड गन अमित इलाहाबादी। हेलो हेलो युवा खिलाड़ी अंकित भी बहुत चंदौली के गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। धन्यवाद गिरी बाबा। 2 ओवर। इधर है एसपीएल प्लेयर प्रज्वल 18 रन। दूसरे सेमीफाइनल जो टीम जीतेगी फाइनल में रिंकू एंड कंपनी फाइनल खेलेगी। रवि बनारस इस समय लॉन्ग ऑन पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्रिकेट है तो हर चीज बतानी पड़ेगी। सबसे भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी हैं, लेकिन रनिंग दौड़ विकेटों के बीच, मैदान के बीच देखने लायक होती है। रवि बनारस, बनारस किसान। फिलहाल पहली गेंद अमित इलाहाबादी वाइड के साथ शुरुआत हुई है। पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी और इस खिलाड़ी ने पिछले साल 2 साल में इलाहाबाद से आते हैं और पूर्वांचल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इस खिलाड़ी ने अपना नाम कमाया है। पिछले वर्ष टीबीसीसीएल, यूपीसीएल बहुत महंगे बिके थे और आज गेंदबाजी कर रहे हैं। अमित इलाहाबादी देखने में छोट लगे, घाव करे धुंधी। बैकफुट में जाकर बड़े शॉट का प्रयास, गेंद फलक में और जान हलक में रहेगी। सीतापुर की दशा इस समय दुर्दशा में बदलती हुई। आओ सनम और जाओ सनम का खेल चलता हुआ। एक बल्लेबाज आता है और कब बाहर चला जाता है पता नहीं चल रहा है। और इस विकेट में, इस पारी में लगातार रन नहीं आ रहे हैं और विकेटों का पतझड़ गिर रहा है। नए बल्लेबाज के रूप में बैट्समैन नेम सनी भैया, बैट्समैन नेम रोशन होंगे तो इशारा करेंगे। जी हाँ, रोशन सनी 11 या स्पार्टन सनी 11 सीतापुर इस समय टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से दबाव में। ऊपर के बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से जितनी उम्मीदें थी इस सेमीफाइनल में, उन्होंने एक एक करके अपना हथियार डाल दिया है। अमित इलाहाबादी हाइट कम है लेकिन फाइट बहुत ज्यादा है। गेंद फिर से अच्छी गेंद, फुल लेंथ की डिलीवरी थी, आउट की अपील थी। उत्साह में ज्यादा था, विश्वास था ही नहीं। अंपायर ने उसे खारिज कर दिया। बात की जाए अमित इलाहाबादी की तो हाइट तो कम सचिन तेंदुलकर और तेंबा बबूमा का भी है, लेकिन पूरा विश्व उन्हें जानता है। उसी तरह से अमित इलाहाबादी। लीजिए एक और विकेट, बैक टू बैक दूसरा विकेट। हैट्रिक की दहलीज पर छोटे कद के गेंदबाज, सिर्फ कद छोटा है, रुतबा बहुत बड़ा हो चुका है इस गेंदबाज का हैट्रिक की दहलीज पर। और टीम के कप्तान, खिलाड़ी कम, स्टाइलिश बल्लेबाज ज्यादा लग रहे हैं। कप्तान सनी भैया है, सनी 11 कप्तान। हैट्रिक की दहलीज पर क्या अमित इलाहाबादी हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? क्या जो अब तक इस टूर्नामेंट में इस वर्ष हुआ नहीं है वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा पाएंगे? अमित इलाहाबादी राइट हैंड ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए हैट्रिक की दहलीज पर और बैकफुट पर जाकर शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे खेलने का प्रयास था। लगभग नीचे गेंद आई थी, उतनी गेंद उम्मीद से उठी नहीं
और बल्ले के निचले सिरे से लगकर गेंद गई थी स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन, स्कोर 19 रन। 19 रन और माफ कीजिएगा 20 रन। 20 पारी का तीसरा ओवर, 5-5 ओवर का मुकाबला। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में रिंकू यादव उनकी कंपनी से भानु एकादश से भिड़ेगी। आगे निकले थे कदमों का इस्तेमाल तो आपने सबके बाहर गेंद थी और इतने के भोजपुरी में कहा जाएगा आनर लेखा हाथा करम लेकिन लागत लेखे। डॉट डिलीवरी आई है। अच्छी गेंदबाजी अमित इलाहाबादी, छोटे कद के खिलाड़ियों का बोलबाला है। सचिन तेंदुलकर, तेंबा बभूमा और इस समय पूर्वांचल में अमित इलाहाबादी। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, वाइड यॉर्कर, पूरी तरह से बल्लेबाज को चारों खाने चित करती हुई विकेट कीपर कप्तान राघवेंद्र के हाथों में समा गई है। कोई रन नहीं। 5 अंतिम गेंद इस ओवर की, 20 रन, 5 विकेट। 5 विकेट। आधी टीम डगआउट में ठंडा पी रही है। फुल टॉस में लेकर बड़े शॉट का प्रयास, इस बार बड़ा शॉट हुआ है और गेंद गई है सीमा पार। मिल जाएंगे पूरे 4। फुल टॉस और लॉन के बाहर। देखिए भैया, एक बिहार का खिलाड़ी जो 16 वर्षीय खिलाड़ी, नाम है वैभव सूर्यवंशी, बिहार की धरती से चलकर वो इस पूरे आईपीएल में जिस तरह से कारनामा किया था वो काबिल तारीफ था। और ठीक उसी का जो ये टेनिस क्रिकेट का खिलाड़ी है, नाम है अमित इलाहाबादी। और देखिए इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े कारनामे दिखा रहा है, इतने बड़े मंच पर ये लड़का खेल रहा है। इस खिलाड़ी का काबिल तारीफ है। इसलिए कहना चाहूंगा कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। ये वही खिलाड़ी है जो आज हर बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम चेहरे पर अपना नाम लिख रहा है। नाम है अमित इलाहाबादी। सच्ची की नगरी से चलकर आया हुआ खिलाड़ी आज भिरगू की नगरी पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है इस खिलाड़ी का। अभी टीम 11 के कप्तान की तरफ से अमित इलाहाबादी को 200 रुपए का पुरस्कार मिला है इनिंग की समाप्ति के बाद आकर। अच्छा देखिए, देने जा रहे हैं, इतना प्यार और समर्पण है। अमित इलाहाबादी 200 रुपया ले ला, इलाहाबाद चल जा। देखिए, जब आपने वाइड करार दिया गया है, वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया, तो आपको याद होगा 2024 में बक्सर का वो किला मैदान, और किला मैदान में आप खुद कमेंट्री कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी बिहार की तरफ से खेलने आए थे, शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे जरूर याद है। और आज वो खिलाड़ी परचमदार आ रहा है। इस बार गेंद को भेजा है मिड विकेट के क्षेत्र में, धीरज मौजूद है, एक आसान सा मौका बन जाएगा। वापस कप्तान साहब डगआउट में। क्या याद है आपको वो मुकाबला 2024 का बक्सर का किला मैदान था, और वहां लगभग 20 से बैट्समैन ने मुफीस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रन संख्या 25, यानी दोनों सेमीफाइनल अगर देखा जाए तो लो स्कोरिंग मुकाबला। पिछले मुकाबले में 39 बना था, सुग्रीव एंड कंपनी ने बनाया था, जिसे आसानी से चेज कर लिया था 2.1 ओवर में, माफ कीजिएगा 3 ओवर में, 2.3 ओवर में 2 विकेट खोकर। ये बढ़िया गेंद, एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी अंकित के द्वारा, पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। रन संख्या की बात की जाए 25 रन लगे हैं। पारी का चौथा ओवर डाला जा रहा है और चौथा ओवर अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आए हैं, दूसरा ओवर लेके आए हैं अंकित। सामना करेंगे मुफीस। फिर से यहां बल्ले का ऊपरी हिस्से लगी है, एक और विकेट, एक और झटका।
यहाँ मुठी एक बार पुनः डगआउट में, तो जैसे सीतापुर की टीम थोड़ा सा देखा जाए तो बैकफुट पे है। पहले मुकाबले में जीती हुई बाजी, हारी हुई बाजी जीती थी, लेकिन यहाँ बड़े मंच पर इसलिए में कहता फाइनल का जो मैच होता है वो फाइनल से बड़ा होता है। शिबू भैया, जब से अमित इलाहाबादी को 200 रुपए का इनाम मिला है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। एक बार हंस देता तो दर्शक खुश हो जाता। ए अमित भाई, यानी पीछे वो देख लो, दर्शक ताकत आ रहा, ताली बजा दिए दर्शक। इस छोटे खिलाड़ी का हौसला बढ़ाइए, पता नहीं कौन खिलाड़ी कब कहां पहुंच जाए। देखिए भाई, सफलता की ताले की दो चाबियां होती है। इस गेंद के बाद मैं बताता हूं। फिलहाल अंकित यहाँ बल्ले का किनारा ली है, एक और झटका, ये लीजिए पंजा खोला है। ताली बजा दीजिए इस गेंदबाज के लिए। देखिए भाई, भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है और ये भारतीय संस्कार है। जो हमारे मेहमान होते हैं वो भगवान होते हैं और ये दोनों टीम हमारे लिए देवतुल्य है। पंजा खोला है अंकित के लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब। 5 विकेट अपने झोली में ला दिया है। कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। मैं बता रहा था विकी भाई, देखिए सबसे युवा गेंदबाजों को लेकर खेल रही है वाराणसी की टीम, रघौली बाजार की टीम। और अमित की बात कर रहे थे, सफलता की ताले की दो चाबियां होती है। एक होता है आपका परिश्रम और दूसरा होता है संकल्प। और जो व्यक्ति परिश्रम करता है और संकल्पित भाव के साथ ग्राउंड में आता है वो हमेशा सफल होता है। बेस्ट ऑफ लक ब्रो, ऐसे ही आप हमारे उत्तर प्रदेश का नाम करते रहे। फिलहाल गेंदबाजी करने आए हैं नवीन कश्यप, भदोही एक्सप्रेस। नवीन कश्यप, ये बढ़िया गेंद थी, थोड़ा सा दिशा से भटके है, वाइड करार दी जाएगी और अभी सहारे रन संख्या 26 तक पहुंचेगा। भैया शिबू भैया, अभी 1 महीने पहले भदोही में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता जहां 2 लाख की राशि थी। उस टूर्नामेंट में 32 टीमों में ये खिलाड़ी छोटे फॉर्मेट में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीतकर इस समय नवीन कश्यप, भदोही एक्सप्रेस। फिर से चलेंगे भदोही एक्सप्रेस। ये लीजिए, इस बार बल्ले के बीचों बीच आई है, आएगी, दूरी मिल जाएगी। अमन खड़े थे लेकिन दर्शक बन जाएंगे। गेंद गई है सीमा पार, मिल गए पूरे 6 रन और इस 6 के सहारे रन संख्या जा पहुंचेगा 32 रनों पर। क्या 39 का टारगेट पार होगा? ये तो देखने वाली बात है। 32 हो चुके हैं, अंतिम ओवर। नवीन कश्यप, ये शॉट, लेकिन इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं। उसके नीचे बॉलर मौजूद, अपने फॉलो थ्रू में कैच कर लिए हैं। अब अंतिम जोड़ी बीच ग्राउंड पर। देखिए 5 ओवर में अगर टीम ऑल आउट हो जा रही है, ये भी विचारणीय है। तो अमित सिंह, जिनका आज जन्मदिन है, लोग इनसे कहते हैं पार्टी ना देगा। इससे बढ़िया पार्टी क्या होगी जहां हजारों दर्शक आते हैं और क्रिकेट का त्योहार मनाते हैं। जी बिल्कुल, ये क्रिकेट का देखिए। और अमित भैया, जब आप इस प्रतियोगिता का प्रारंभ कर ही दिए, दूसरा संस्करण है और मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे ही हर साल 1 दिवसीय मुकाबला कराते रहे आप। फिलहाल इससे पहले शॉर्ट बाउंड्री भी हुआ था, वो भी अच्छा हुआ था। और ये देखिए क्या दर्शकों की संख्या यहाँ जुटी हुई है। ये अंतिम जोड़ी नवीन कश्यप। देखिए भाई, थोड़ा सा अगर चोट लगा हो तो अंपायर महोदय ठीक कर ले। वो कहा जाता है ना, हमने जो भोजपुरी में रहे तो लोग कहित कि शरीर रहित ढेर खेला हो। बूढ़ पुरानिया ये कहल हमेशा। रन बता दे, रन 32 रन अंतिम जोड़ी है। ये मैं सोच रहा हूँ कि 5 ओवर के मुकाबले हैं और 5 ओवर में 9 विकेट गवा चुकी है। ये सबसे विचार करने वाली बात, सबसे बड़ी बात, बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदाराना शॉट, एकदम नो लुक शॉट। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बल्लेबाज ने डट कर किसी भी गेंदबाज का या एक अच्छी साझेदारी इस पारी में आई नहीं और उसका खामियाजा 32 रन 9 विकेट। जी बिल्कुल, गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, अंकित और साथ ही साथ अमित और नवीन कश्यप। एक जो बल्लेबाज है पर एरर लिखा भी हुआ है, शायद जो एरर हुआ है उसे करेक्शन करना होगा। प्रज्वल जी, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा टेनिस लीग होता है ISPL, उसमें इन्होंने भागीदारी ली थी।
ये अंतिम हो जाए। इस बार गेंद गई है, नो बॉल करार दी गई है, नो बॉल करार दी गई है मोहन सिंह के द्वारा। संभवतः 6 खिलाड़ी लेग साइड में पाए गए हैं, क्योंकि गेंदबाज भी राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल। गेंदबाज को लेकर अगर ये क्रिकेट के नियमों के अनुसार है कि अगर लेग साइड में 6 खिलाड़ी पाए जाते हैं तो नो बॉल करार दी जाती है। नो बॉल, देखिए क्रिकेट में कई प्रकार से नो बॉल होते हैं, एक नियम यह भी है कि अगर लेग साइड में 6 खिलाड़ी पाए गए तो नो बॉल करार दी जाएगी, 1 रन जुड़ेगा और अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट होगी। अंतिम जोड़ी फ्री हिट वाली बॉल। इस बार शॉट खेला है लॉन्गर के क्षेत्र में, रवि बनारस इस समय मौजूद है। देखिए आपने उनके फिटनेस की बात की थी, तो एक बार पूछा गया था रवि बनारस जी से कि आप, उम्र मायने नहीं रखता है, जब तक आपका फिटनेस लेवल अगर अच्छा हो, जब तक आपके बल्ले से रन आते रहे तब तक आप क्रिकेट खेल सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप क्रिकेट से दूर होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद दोनों टीमों का, सीतापुर की टीम को। भाई इसके बाद जैसे ही मुकाबला ये इनिंग समाप्त होगी, सीतापुर के कप्तान अपनी टीम को लेकर बीच ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। चलिए एक और रन जोड़ लीजिए, रन संख्या जहां पहुंचेगा कितना हो गया भैया? 34 हो गए ना? 35 रन, 35 रन। कितनी गेंदें हुई है? 5 गेंदें हुई है। अंतिम गेंद है, ये अंतिम गेंद है। 35 स्कोर बोर्ड पे लगा है। ठीक है सर, ठीक है। ये शॉट कड़क है, खूबसूरत शॉट डाउन द ग्राउंड। 6 रन स्कोर 41, यानी जीत के लिए रखा है 42। सीतापुर के सारे खिलाड़ी बीच ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। आप सब जल्दी से पहुंचिए। हेलो। और मैं अब चाहूंगा कि दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी थोड़ा लाइनअप हो जाएं, क्योंकि हमारे अतिथि महोदय हम लोग के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। और मैं दोनों टीमों से आग्रह करूंगा यथाशीघ्र आप लोग लाइनअप हो जाए। बघौली बाजार के जो क्रिकेटर हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो कृपया ग्राउंड से बाहर नहीं जाएंगे। और मैं कमेटी के सदस्यों से चाहूंगा कि वो जो फूल माला है उसको लेकर के ग्राउंड पर पहुंचे, क्योंकि हम लोग के बीच में हमारे अतिथि महोदय उपस्थित हो चुके हैं। और मैं दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यथाशीघ्र लाइनअप हो जाएं। फील्डिंग लगाए कप्तान, सीतापुर कप्तान फील्डिंग पाया, खेल को शुरू कराए। चलाओ तो लेकिन रनों नहीं देखा प्लेयर। भाई दोनों टीम लाइनअप हो जाए। और देखिए जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भुलानी के ग्राउंड पर भी 1 दिवसीय मुकाबला, जो कि हर साल उस ग्राउंड पर कराया जाता है और इस साल भी कराया जाएगा, जिसमें पूर्वांचल के सभी सितारे नजर आएंगे। और दिनांक 23 तारीख से, इसी 23 से यानी आज कितना है? 20 है। 2 दिन बाद आरबीपी लाइनअप हो जाए। भाई लाइनअप हो जाए, दोनों टीम लाइनअप हो जाए। दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी, रघौली बाजार और सीतापुर, दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी लाइनअप हो जाए, क्योंकि इस मैच के हमारे मुख्य अतिथि डीएस मेमोरियल के प्रबंधक श्रीमान श्री प्रवीण सिंह जी हम लोग के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मुकाबले का सीधा प्रसारण, बहुत लोग अभी भी डाउट में हैं, तो आपको YouTube पर या Facebook पर टेनिस क्रिकेट इंडिया, बिपिन स्पोर्ट्स लाइव या दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर, आप लाइव और अब तक जो मैच हुए हैं उसका हाइलाइट्स भी देख सकते हैं।
जिनकी भी बाइक लगी है भाई, कॉलेज के वाले गेट पर जिनकी भी बाइक या साइकिल या 4 व्हीलर लगी, कृपया उन्हें हटा ले, अन्यथा कमेटी के सदस्य तुरंत पहुंचने वाले हैं और आपकी टायर की जो हवा है उसे निकाल दी जाएगी। सबसे अनुरोध है, बाद में मत बोलिएगा कि हवा काहे निकाल दे रहा है। मैं कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हेलो, कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, कृपया आप विश्राम ना करें, क्योंकि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें और गेट के सामने जितने भी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं वो महानुभाव से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मोटरसाइकिल हटा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वनीय में चलो कैंसिल ला बने ऐसे कि ना लिख रहे हैं। अरे हम वहां से निकल चिल्ला मैं हां अच्छी हेलो, मैच को शुरू करें। अंपायर और खिलाड़ी खेल को जब अतिथि आएंगे तो सभी खिलाड़ी लाइन अप हो जाएंगे। हेलो भैया, खेल को शुरू कराइए, ना तो बिल्कुल आप मेहमान इंद्र देवता को आ जाइए। हेलो, सारे खिलाड़ी लाइन अप हो जाए, दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी यथाशीघ्र लाइन अप हो जाए। हेलो, दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी लाइन अप हो जाए। चलिए ठीक है, मैच को जारी रखें। मैच को जारी किया जाए। कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो जो पिच को कवर किया जाएगा उसको पहले ही निकाल कर रखे रहे रखे जाएगा। चलिए खेल को शुरू करें। बने हैं 41, बनाने हैं 42। अमन लेफ्टी, नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर रंजीत यादव। भदोही के एक और स्टार खिलाड़ी रंजीत यादव, जिनके कई सारे रील्स और वीडियोज इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर अक्सर टीम में रहता है। पहली गेंद बड़े शॉट का प्रयास, गेंद आई है, गेंदबाजी पर रस। बने हैं 41, बनाने हैं 42। रन कम बने हैं, उसकी भरपाई गेंदबाजों को विकेट चटका कर करनी होगी। अगर विकेट जल्दी, एक तो जल्दी नहीं आए तो 42 रनों का लक्ष्य बौना साबित हो जाएगा। धीमी गेंद, अच्छी गेंद, गति परिवर्तन। जब से आईपीएल आया, जब से ट्विन ब्रावो का स्लोअर आया, तब से ये स्लोअर पूरे विश्व में छा गया है। एक सबसे बढ़िया गेंद अक्सर बल्लेबाजों के लिए स्लोअर गेंद वो अक्सर कारगर साबित होती है, वही देखी गई थी। रनों का खाता नहीं खुला है, 2 गेंदें कोई रन नहीं। रंजीत यादव बैकफुट पर जाकर शॉट और सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। उधर ही फाइनल खेलने वाली टीम है, उधर संदेश भेजा है। रंजीत यादव बहुत बड़ा नाम,
जिन्होंने बीते वर्षों में सेवा पूरी प्रीमियर लीग बनारस में कराया था और क्या खूब कराया था उस टीम के और उस टूर्नामेंट के ओनर रंजीत यादव इस समय छक्के लगाते हुए 3 गेंदे पहला छक्का। जो टीम जीतेगी फाइनल में पहुंचेगी 25,000 विनर, 15,000 रनर और बहुत सारे पुरस्कारों वाला ये टूर्नामेंट जिसे इनामी प्रतियोगिता के रूप में जाना जा रहा है। स्वर्गीय सहजानंद इंटर कॉलेज रक्सर। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, संपर्क हुआ नहीं है। गेंद लेके अंदरूनी किनारे को लगती हुई फाइन लेग बाउंड्री पर गई है जहां फील्डर मौजूद। स्कोर 7 रन और स्ट्राइक पर अमन यादव, अमन लेफ्टी, जिन्होंने पिछले सप्ताह नोएडा की सरजमीन पर बिहार की तरफ से खेलते हुए द रेड डेविल्स चैंपियनशिप में 5 गेंदों में 28 रन। वो कमेंट्री वाला मेरा वीडियो, वो बल्लेबाजी वाला वीडियो इस समय पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग कर रहा है। पहली गेंद, बड़े शॉट का प्रयास, स्टैंड एंड डिलीवर। फील्डर होते भी तो क्या फर्क पड़ता, फील्डर बने दर्शक और दर्शक बन गए फील्डर और गेंद सीमा रेखा से बाहर। आधे दर्जन रनों के लिए 6 रन। इस खिलाड़ी का ये ट्रेडमार्क शॉट है, बैकफुट पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल और 6 रन। बैकफुट पर शॉट एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिलीवर। देखिए शॉट, देखिए बल्लेबाज, देखिए और बल्लेबाज की तालियों से सराहना कीजिए। उन खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया पर या इधर उधर खेलते देखा करते हैं। आगे सर पर्सनालिटी देखिए इस खिलाड़ी की, बिल्कुल लंबे ऊंचे कद के और जितने कद काटी के लंबे है उतना ही लंबा शॉट खेला है इस बार अमन लेफ्टी ने। रन संख्या पहुंचाया है अमन यादव 19 रन। पश्चिमी चंपारण बिहार के निवासी, लेकिन पश्चिमी चंपारण में रहते कम है और पूरे भारतवर्ष में टेनिस का बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं। बीते महीने भारत कप, इंडिया कप, ISPL और कई सारे टूर्नामेंटों में दावेदारी इस समय बीच मैदान में रक्सर में अपना जलवा दिखाते हुए। एक ओवर कितने रन स्कोर महोदय? 19 रन। 42 रनों का लक्ष्य इस समय छोटा साबित होता हुआ। स्ट्राइक पर रंजीत यादव, भदोही किसान, भदोही के बल्लेबाज और छोटी गेंद और अंपायर के फैसले का इंतजार होगा। खंबा खंबा खंबा, शायद वो कैमरामैन से टकराई थी गेंद। क्या डिसीजन है शमशेर भैया बताएंगे। ओए अंपायर, ए पोल पे लगा, पोल पे। शमशेर यादव और अमित सिंह पोल 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 में लड़ी थी गेंद, कुछ नहीं है। अमित सिंह और शिबू भैया, शमशेर यादव के लिए मैं चाहूंगा एक शायरी कह दूं। बहुत बड़ा कारनामा, टूर्नामेंट तो सबने देखा होगा, सबने खेला होगा, लेकिन इस तरह का टूर्नामेंट एक दिन में बहुत ही इसी के साथ क्लीन बोल्ड कर दिया है रंजीत यादव। पहला झटका लग चुका है। मोनू खान 11 रगौली बाजार के तो फिर से थोड़ा सा निराश किया है बल्लेबाज ने। सनी भैया बॉलर नेम, सनी भैया बॉलर नेम, बॉलर नेम नसीब। पहला झटका, पहला विकेट, जरूरत थी विकेट की, आया है। ऐसे विकेट 2-3 और जल्दी चाहिए। नए बल्लेबाज के रूप में राघवेंद्र यादव टीम के कप्तान आए हैं। साथी कमेंटेटर शिबू सिंह और धन्यवाद देना चाहूंगा। बैकफुट पर छोटी गेंद, सुनसान इलाका, उधर कोई फील्डर नहीं और एक टप्पा और मिला मौका, जड़ दिया चौका। धन्यवाद देना चाहूंगा शमशेर भैया और अमित सिंह और पूरी कमेटी को, शिबू भैया को, जिन्होंने मुझे बिहार बक्सर से इस टूर्नामेंट में आप सबके बीच जुड़ने का मौका दिया है। स्कोर 23 रन। अगली गेंद बैकफुट पर फिर से खेलने का प्रयास, संपर्क उतना अच्छा नहीं, गेंद गई है बाउंड्री पर।
टीम के कप्तान, 1 रन स्कोर 24। अमन यादव स्ट्राइकर, अमन लिफ्टी क्या खूब खेलते हैं। अगर 3-4 गेंदे खेलते हैं तो निश्चित ही एक लगा देते हैं। अक्सर वो बाउंड्रीज में डील करते हैं। बैकफुट पर धीमी गेंद और पढ़ नहीं पाए। पूरी तरह से ऑफ स्टंप पर चले गए थे, गेंद स्टंप से ऊपर से गुजरती हुई विकेट कीपर की टोरी नहीं। रक्सर प्रीमियर लीग 2024 पहला सीजन बेहतर था तो 2025 बेहतरीन बना दिया गया है। इस बार रिवर्स, अब तक ताकत देखा गया था और इस बार नजाकत। डॉट डिलीवरी, बिंदी गेंद, कितनी गेंद। अभिषेक भाई और असगर अली की स्कोरिंग जोड़ी, 5 गेंदें। स्कोर इस समय 24 रन और 18 रन, यानी 3 छक्के चाहिए, 1.5 दर्जन रन चाहिए। लेकिन बड़े शॉट का प्रयास, संपर्क हुआ नहीं है। एक टप्पे के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर मौजूद, 1 रन। स्कोर 25, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 43 आपकी 42 का पीछा करते हुए अगले ओवरों के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बलिया के एक जानी पहचानी आवाज। इस क्षेत्र में अगर कोई टूर्नामेंट हो और सीरू सिंह ना हो, वो टूर्नामेंट अधूरा। रगौली बाजार का स्कोर, मोनू खान 11 ने रगौली बाजार का स्कोर जा पहुंचा है, कितना हुआ, कितना 25 रन, यानी अब यहां से 18 गेंदों में चाहिए 17 रन। अमन ने इस बार फंसाया है, फंसा दिया है। नीचे एक फील्डर मौजूद है, अमन को जाना पड़ेगा वापस पवेलियन। अमन लेफ्टी के रूप में दूसरा विकेट गंवा दिया है रगौली बाजार की टीम ने। बहुत बड़ी कामयाबी दिलाया है गेंदबाज रोशन ने। देखिए जो सलामी जोड़ी आई थी इस समय वापस डगआउट में जाते हुए रंजीत यादव, अमन लेफ्टी के रूप में सलामी जोड़ी आई और इस समय वापस डगआउट में। रन स्कोर इस समय 25 रन, यानी अब यहां से चाहिए 17 गेंदों में 17 रन। और नए बल्लेबाज के रूप में पहुंचे हैं, बल्लेबाज का नाम बता दे, नाम बता दे भैया थोड़ा सा। विशाल, सर विशाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अमन का स्थान लेने। रोशन, ये लीजिए एक बार फिर से फंसा है। हो जाइए, भाग्य आपके साथ है, अन्यथा यहां अगर कैच अगर छूटता तो नुकसान होता है आपकी टीम के लिए। एक सिबू की बात बहुत करने वाला, उधर हम छक्का लगाना आसान है क्योंकि उधर से हवा बह रही है। इस पर इस शॉट पर उसका असर भी देखा गया था और इसी को कहते हैं पल में तोला पल में मासा। कितने रंग बदलती हो, इतना तो रंग गिरगिट भी नहीं बदलती जितना क्रिकेट ने बदला था। पिछले कुछ गेंदों से रन नहीं आए हैं और 3 विकेट गिरे हैं। रवि बनारसी का आगमन हुआ है, इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता। और देखिए जब रन स्कोर कम होना तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत होती है। 16 गेंद 17 रन, जबकि विकेट बचे हैं पूरे 7। और अब अपनी टीम के सबसे मजबूत अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी कड़ी जो है रवि बनारसी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कप्तान ये शॉट देखिए बिल्कुल अपने अंदाज में बैक टू द बॉलर खेला, गेंद गई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद है, एक सिंगल के साथ खाता खोला रवि बनारस ने और रन स्कोर को पहुंचा दिया 26 रनों पर। देखिए क्रिकेट का जुनून देखिए, क्रिकेट का बुखार देखिए, से देख रहे हैं दर्शक अपने स्थान पर बिल्कुल डटे हुए हैं। ये गेंद है, ये बेहतरीन गेंद है। देखिए स्लोअर यार्कर जिसे कहा जाता है। कई दर्शक देखिए सिबू भैया, कई दर्शक तो इतनी गर्मी थी कि वो
बाउंड्री पर जो झंडा लगा उसको लेकर हाँक रहे थे और मैच देख रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये शॉट खेला है राजेंद्र यादव ने। मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद होंगे और जब तक का गेंद को पकड़कर थ्रो करते विकेट कीपर के पास पहुंचाते एक और सिंगल खाते की जोड़ देखिए। हेलो, दर्शक किसी भी प्रतियोगिता की जान होते हैं और आप लाखों करोड़ों खर्च कर ले किसी आयोजन कराने में, लेकिन जब तक इनकी गरिमा में उपस्थिति नहीं होती है तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। दिल से धन्यवाद मैं पूरे आयोजन समिति की तरफ से देता हूं। ये देवतुल्य अभिभावक जो प्यारे बच्चे इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं। इस बार रवि बनारस के बल्ले से आता हुआ एक और क्रैकिंग सिक्स। इस बार बिल्कुल रडार में थी, स्लोअर गेंद थी, पहचान चुके थे बल्लेबाज और शरीर से दूर ढकेला और रन स्कोर पहुंचा दिया है 33 रनों पर। यानी अब यहां से 9 रनों की और जरूरत है फाइनल में प्रवेश करने के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 के जवाब में इस समय मोनू खान 11 रखौली बाजार का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यानी 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है इस समय टीम। यहां से चाहिए 12 गेंद मौजूद है, 12 में चाहिए 9 रन। देखा जाता है कौन सी दूसरी टीम होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी और भानु एकादश रिंकू एंड कंपनी से अपना फाइनल मुकाबला खेलेगी। देखिए भाई, अब 9 रन चाहिए यहां से। 12 गेंदों में 9 रन। इस बार पहली गेंद सीधा रेखा के बाहर। 4 रन, अब 5 चाहिए। अब मुकाबला समाप्त होगा तो एक बार दोनों टीम लाइनअप हो जाएंगे। देखो 5 रन चाहिए। जीतने के बाद दोनों टीम, चाहे जीत हो हार हो कोई भी टीम, दोनों टीम लाइनअप हो जाएंगे। ये शॉट इसके नीचे फील्डर मौजूद है। ये लीजिए राघवेंद्र यादव के रूप में एक और झटका। यहां रोक दिया जाएगा। शमशेर भैया विकेट गिरा है। दोनों टीमें लाइनअप हो जाए। शमशेर भैया विकेट गिरा है। अमित भैया बताइए, यहां विकेट गिरा है, रोक दिया जाए। अमित भैया अच्छा मैच समाप्त कर दिया। रुकवा दे, दोनों टीम हो जाना। अंपायर महोदय मैच रोक दीजिए। सारे खिलाड़ी आ जाइए थोड़ा सा ग्राउंड में। अच्छा, जीतने के बाद ठीक है, ठीक है, ठीक। जो टीम जैसे ही मैच खत्म होगा दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे और ग्राउंड पर आएंगे। रवि भैया ध्यान देंगे, रवि भैया और सामने वाली टीम सनी भैया लाइनअप हो जाएगा अपने खिलाड़ियों को लेकर। धीरज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहां से चाहिए 5 रन। 5 रनों की जरूरत है। चौका आया था तो यहां से 5 चाहिए। ये गेंद है, ये बेहतरीन गेंद है। इस बार गति से की गई ये गेंद। धीरज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। रवाना आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछले मुकाबले में 4 विकेट लिया था गाजीपुर के खिलाफ, जो कि एक ही ओवर में 4 विकेट निकाले थे। और वही बात करें विपक्षी टीम में तो अंकित ने 5 विकेट पंजा खोला है। पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं जो 5 ओवर के मुकाबले में 5 विकेट लिए। हल्के हाथों से खेला, एक सिंगल मिल जाएगा और सिंगल के सहारे अब यहां से एक चौका दूर, एक शॉट दूर है और सामने है रवि बनारस। रवि बनारस, देखिए कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके गांव के नाम उनके साथ जुड़ जाता है। देखिए बनारस वाराणसी से आते हैं और एक जाना पहचाना नाम, टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। यहां चाहिए 4 रन, क्या चौका मिलेगा? ये बेहतरीन गेंद, बिल्कुल ब्लैक होल में की गई गेंद। बल्ला आया, अंत समय में बल्ला आया।
एक सिंगल और 3 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए भाई, जीत हार अपनी तरफ, लेकिन जितनी भी टीमें आई ना अनुशासन के साथ खेली है, खेल भावना के साथ खेली है, इसलिए ये प्रतियोगिता और बड़ा बन जाता है। और बात कर रहा था आरवीपी रिंकू विनय प्रदीप बिग बॉस मानसून कप 2025, जिसकी शुरुआत होगी 23 जुलाई से, यानी 2 दिन बाद अहिरुपुर मऊ की धरती पर। कितनी गेंद हुई है? लास्ट गेंद है, 7 गेंदों में चाहिए 3 रन। इस बार कट किया है, खिलाड़ी मौजूद, ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में चाहिए 3 रन और 6 गेंदों के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विक्की जायसवाल जी को। धन्यवाद शिबू सिंह, शिबू बड़े भाई। 1 ओवर 3 रन, क्या क्रिकेट अपना रंग दिखाएगा? क्या इस मुकाबले में अब भी सनी 11 सीतापुर के लिए कुछ बचा है? अगर वो बचा होगा तो एकमात्र उपाय होगा विकेट चटकाना होगा, क्योंकि अगर एक गेंद बल्ले पर आएगी तो सीमा और रेखा को पार कर जाएगी। 6 गेंदे 3 रन। छह गेंद में चाहिए जीत के लिए 3 रन। सामने बल्लेबाज हैं रवि बनारस। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। 6 गेंद 3 रन और इसी छक्के के साथ अपने टीम को जीत दिला दिए रवि बनारस। हेलो, लाइनअप